अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने वीडियो लगाई थी लाड़काना रीजन के हवाले से, उनका स्क्वाड बताया था। आज बात करेंगे कि कल रात लाड़काना रीजन का मैच हुआ इस्लामाबाद से, जो कि लाड़काना रीजन को वन साइडेड शिकस्त हुई। और कल की वीडियो में मैंने जो बातें की थी उन्हीं बातों को मैं कंटिन्यू करूँगा। पहले आपको मैच के स्टेट्स बताते हैं। पहले इस्लामाबाद ने बैटिंग की। इस्लामाबाद ने जो है वो 207 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। ओपनर राजा हमजा उन्होंने 27 बॉलों पे 40 रन बनाए और उनके बाद 50 बॉलों पे 73 की रन्स खेली मोहम्मद उमेर रियाज ने। उसके अलावा 36 बॉलों पे 68 रन की इनिंग खेली रिजवान अली ने। तो उसके अलावा दो बैट्समैन कामयाब ना हो सके और एक बहुत बड़ा टारगेट 207 रन का, जिसके जवाब में जो है वो लाड़काना की टीम सिर्फ 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें सिर्फ एक ही बैट्समैन ऐसे हैं कि जिन्होंने शानदार बैटिंग की, मल्हार रसूल, जिन्होंने 40 बॉलों पर 56 रन की इनिंग खेली, जिसमें 4 चौके 3 छक्के। उसके अलावा देखा जाए तो सभी बैट्समैन नाकाम हुए। अकील दानिश 3 रन बना सके 7 बॉलों पे। मोहसिन रज़ा 19 बॉलों पे 16 रन बना सके, कोई बाउंड्री नहीं। और साब्त अली 2 बॉलों पे 1 रन बना सके। गुलाम रज़ा महर 8 बॉलों पे 14 रन बना सके 3 चौकों की मदद से। मोहम्मद हुज़ैफ़ा 5 बॉलों पे 1 रन बना सके। जाहिद महमूद, और उसके बाद तो बॉलर है। और इस्लामाबाद में की बैटिंग में जो बॉलिंग हुई लाड़काना रीजन की, वो भी बड़ी मायूस कुन है। मुश्ताक कलोड़ों ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट ली। और शाहनवाज दहानी बड़े एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 48 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। आमिर अली थईम ने 4 ओवर में 48 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। सकले नवाज ने 4 ओवर में 42 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। अब यहाँ पे शानदार बॉलिंग की जाहिद महमूद ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो इस मैच में एक मल्हार रसूल जिन्हें 50 स्कोर की 40 बॉलों पे 56 रन किए, और जाहिद महमूद बॉलिंग में जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। बाकी तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन है। देखें, अब लाड़काना रीजन को कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा। अल्लाह करे ये टूर्नामेंट आगे अच्छा करे, लेकिन इसके बाद लाड़काना रीजन को एक प्लान बनाना होगा। इससे हटके ये जो अभी कोचिंग सिस्टम चल रहा है, जो रीजन की तरफ से ऑफिशियली काम होता है, उनको छोड़ के जब आपका सीज़न ऑफ हो, आपको कुछ सीरियसली करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। ये बहुत ज़्यादा लोग हंस रहे हैं। मुझे पर्सनल में मैसेजेस आए कि खुदा के वास्ते आइंदा कभी बात मत कीजिएगा, आपके प्लेयर हमने देख लिए। देखिए, बड़ा मायूस, मुझे पता है आप भी हर्ट होंगे, आपको भी दुख होगा, मुझे बहुत अंदाज़ा है। लेकिन एक जब आप एक पूरे बड़े रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाड़काना तो है ही, लेकिन लाड़काना के साथ अगर बात की जाए दही सिंध पूरा, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए इतनी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, इतनी भाई प्लेयरों को नहीं लिया, और अभी अगर हमारे मुंह पे कोई आके परफॉर्मेंस मारे तो हम क्या बोलेंगे उनको, आप बताएं। देखें, इसके लिए अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि किस तरह लाड़काना की क्रिकेट इम्प्रूव हो सकती है। सीज़न ऑफ में अब क्या प्लान होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है लाला तनवीर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है आगा जावेद साहब से, जो कि क्रिकेट को देखते हैं रीजनल लेवल पे, उनके अलावा उनकी टीम को, उनके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दादू, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, आपके ऑफिशियल एक पेज पे बैठें। 30 खिलाड़ियों का पूल, 40 खिलाड़ियों का पूल बनाएं, या 30 खिलाड़ियों का सीनियर का पूल बनाएं, 30 खिलाड़ियों का जूनियर का पूल बनाएं। उनके लिए कोई प्लान बनाएं सीज़न ऑफ में कि उनको आपने किस तरह चीता बनाना है, उनकी फिटनेस को आप किस तरह, उनकी फिटनेस को आप अमेजिंग फिटनेस बनाएंगे। अगर अब ये हुआ कि सीज़न ख़त्म हुआ और आपके 50 से 60% लड़के चले गए टेप बॉल की तरफ, तो मैं इंशाल्लाह हाईलाइट करूँगा टेप बॉल जो भी खेलेगा, या जो मतलब टेप बॉल खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप हार्ड बॉल का सीज़न ख़त्म हुआ, प्रोफेशनल टेप बॉलर बन जाओ, कोई उधर खेल रहा, कोई, तो फिर तो मतलब बड़ा मायूस कुन है। आपने मेहनत करनी होगी। मतलब कि इसमें ऑफिशियली तौर पे मैं कहता हूँ कि जो भी प्लेयर आपके पास ऑफिशियल क्रिकेट खेलते हैं, उनको आप पाबंद करें, कोई प्लान बनाएं, और उस प्लान में उनको आप एक सीज़न में ऐसा बना दें कि जब वो खेलने आए तो फ़र्क महसूस हो।
बहुत हो चुका है यार, बहुत हो चुका। क्वालिफाइंग में अगर आपकी ये पोजीशन है तो आगे क्या होगा? आगे तो खैर क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन आगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या होगा? आप सोचे तो सही। जो टीम आती है, हम वो 200 करती है, हम 100 150 करते हैं। पहले बैटिंग करते हैं हम, 100 पे आउट होते हैं, वो 10-12 ओवर में चेस करते हैं। ये क्या क्रिकेट है यार? ये किस तरह से लड़का नहीं क्रिकेट ऊपर जाएगी? कुछ तो इस पे खुदारा सोचें। जो क्रिकेट लड़का नहीं जिनके चलाने वाले, अगर आपसे चलती है तो चलाए, नहीं चलती है तो किसी और को सौंप दे। ये क्या पोजीशन है कि भाई टीम की इतनी मायूस कुन कारकर्दगी यार? मैं तो लड़का ना चले, बॉलिंग को छोड़ दे, बॉलिंग को चलो अभी फ्लॉप हुई है, लेकिन मुझे पता है बॉलिंग अच्छी है, कोई इशू नहीं है। स्कोर तो इतना बन सकता है T20 में, 200 रन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 4 में 40 मुश्ताक ने दिया है तो 10 रन पर ओवर T20 में बन सकते हैं, अगर बैटिंग विकेट हो। लेकिन स्कोर बने भी तो सही ना, बाद में चेस भी तो हो ना। यही यही बैट्समैन मैं देख रहा हूँ, यही खेल रहे हैं, इनसे स्कोर ही नहीं होता। बड़े मैच में ये कोई 10 20 15, कोई 20, कोई 8, कोई 9। ये क्या ऐसे क्रिकेट होगी यार? ये ऐसे लड़के पाकिस्तान खेलेंगे? ऐसे आप कॉम्पीट करेंगे? ऐसे आपकी टीम आगे क्वालिफाई करेगी? तो भाई लाड़काना रीजन को कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह से मामला चलाने तो फिर मेरे ख्याल में तो ये आप सारी उम्र यही ग्रेड 2 खेलते रहेंगे, यही क्वालिफाइंग खेलते रहेंगे। वो भी उनकी मेहरबानी है। हो सकता है वो अगर ये भी कर दें, भाई डिस्क्वालीफाई कर दें, इससे भी तो फिर क्या होगा? खुदारा कुछ इस पे कोई काम करें। सीज़न ऑफ में ना सबको घर नहीं बिठाएं। सीज़न ऑफ जब हो तो उनको आप उस लेवल पे लेके आएँ जिस लेवल पे प्लेयर को लेके आना चाहिए। आप उनकी देखें क्या रनिंग करते हैं, क्या फिटनेस करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं। वो सब आप उनको सीज़न ऑफ में करवाएं और उसके उनके मैचेस करवाएं। उन मैचेस के बाद जो रिजल्ट हो, जो प्योर लड़के जो परफॉर्मर हो, उनको लेके आए टीम में, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अदरवाइज ये बहुत शर्मिंदगी मतलब मुझे हो रही है, बड़ा अफसोस भी हो रहा है लाड़काना रीजन पे। चलें जी, आप कोई मशवरा दें, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हम जो है वो लाड़काना रीजन की क्रिकेट ऊपर ला सकते हैं? अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।